Welcome back, students. Today we start chapter number 13, electricity and circuits. Understand? But before starting this chapter, one thing I want to know from you that can you imagine about a life without electricity nowadays? आजकल का जो रूटीन चल रहा है बेटा, उसमें क्या हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन की कल्पना कर सकते हैं? That is not possible. Why? Because most of the appliances nowadays we are using in our regular life. हम लोग अपनी डेली लाइफ में जो भी appliances यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादातर appliances क्या हैं? They are based on electricity. Means उनकी वर्किंग के लिए उनको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. अंडरस्टैंड? सो जनरल बात हम करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन पावर स्टेशंस. इलेक्ट्रिसिटी को भाई जनरेट कहाँ किया जाता है? पावर स्टेशंस में प्रोड्यूस किया जाता है एंड ब्रॉट टू आवर होम्स, आवर हाउसेस. हमारे घरों तक कैसे आती है ये? बाय वायर्स. अंडरस्टैंड? एंड सम एप्लियंसेस, जैसा कि हमने बताया था कि जो एप्लियंसेस हम लोग यूज़ करते हैं, मोस्ट ऑफ देम वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड सम ऑफ देम आर juicers, fans, refrigerators, electric bulbs, irons, etc. Understand? But one thing we use mostly, what is that? भाई अचानक यदि सडन से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो एक चीज़ का हम लोग यूज़ करते हैं, हमारे दिमाग में वो चीज़ हमेशा रहती है. क्या रहती है वो? दैट इज़ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च. मोस्टली हम यूज़ करते हैं. So let's see about electric torch. It works on electricity. ये भी क्या है बेटा? ये भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही वर्क करती है. बट the electricity that is being used in an electric torch is not generated in power houses. वो पावर हाउसेज में जनरेट नहीं होती है. तो कहाँ से मिलती है इसे इलेक्ट्रिसिटी? बेटा इलेक्ट्रिक टॉर्च में सेल्स होती हैं, इलेक्ट्रिक सेल्स, जहाँ से टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. सो यदि हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक टॉर्च की, तो इलेक्ट्रिक टॉर्च में कुछ पार्ट्स होते हैं. और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आप आसानी से देख सकते हैं. चाहे तो टॉर्च को यदि आप ओपन कर लें, खोल दें पार्ट बाय पार्ट, तो आपको सारे पार्ट्स दिख जाएंगे. बट यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम और डिस्क्रिप्शन की हेल्प से बता देता हूँ कि टॉर्च में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. तो फर्स्ट थिंग, इट हैज़ अ बल्ब, यानी एक बल्ब होता है भाई इसमें. इलेक्ट्रिक सेल्स होती हैं, स्विच होता है एंड आउटर बॉडी होती है. क्लियर? इसके साथ ही साथ क्या होता है इसमें? अ मेटल स्ट्रिप अंडर द स्विच, यानी स्विच के नीचे एक मेटल स्ट्रिप होती है. क्लियर? दैट मूव्स to make the bulb glow and gives light and heat. और उसी मेटल स्ट्रिप की हेल्प से, यानी वो मेटल स्ट्रिप क्या करती है बेटा? स्विच के नीचे होती है. जब हम स्विच ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं तो वो मेटल स्ट्रिप मूव करती है एंड इट लीड्स टू द ग्लोइंग ऑफ बल्ब एंड गिव्स अस लाइट एंड हीट. अंडरस्टैंड? एंड ऑल्सो यू कैन सी और रिफ्लेक्टर. एक रिफ्लेक्टर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. अंडरस्टैंड? एंड बिकॉज ऑफ दैट जो लाइट होती है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस तक ट्रेवल करती है. अंडरस्टैंड? सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू सम डायग्राम्स. विथ हेल्प ऑफ दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिक टॉर्च. अंडरस्टैंड? Now come to the next point, that is about electric cell. इलेक्ट्रिक सेल होता क्या? सो बेटा हम लोग इस चैप्टर में एक जनरल सी चीज़ जानेंगे कि इलेक्ट्रिक सेल होता कैसा है. अंडरस्टैंड? एंड
if we observe that electric cell, we observe that it have a small metal cap on one side. यानी इसमें क्या होता है कि स्मॉल मेटेलिक कैप होती है एक साइड पे जो कि पॉजिटिव यानी प्लस साइन से मार्क्ड होती है, एंड अ मेटल डिस्क ऑन अदर साइड, दूसरी साइड पे यदि हम देखेंगे तो एक मेटल डिस्क होती है जो कि नेगेटिव साइन मार्क्ड होती है. क्लियर? एंड दीज आर द टू टर्मिनल्स. ये क्या होते हैं भाई? दीज आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल. ये सेल के दो टर्मिनल्स होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और दूसरा नेगेटिव टर्मिनल होता है. अंडरस्टैंड? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बल्ब. एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, एन इलेक्ट्रिक टॉर्च हैविंग अ बल्ब. इलेक्ट्रिक टॉर्च में एक बल्ब भी होता है बेटा. सो अ थिन वायर दैट ग्लोज. जब भी हम इलेक्ट्रिक टॉर्च को ऑन करते हैं बेटा तो उसमें जो बल्ब होता है ग्लो कब करता है? ग्लो करता है मीन्स उस बल्ब के अंदर एक थिन वायर प्रेजेंट होता है दैट ग्लोज. अंडरस्टैंड? एंड दैट वायर इज नोन एज फिलामेंट. उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं. एंड एक्सेप्ट देन दैट फिलामेंट, उस फिलामेंट के अलावा भी दो वायर्स होते हैं जो कि उन्हें सपोर्ट करते हैं. उन्हें किनको? फिलामेंट को सपोर्ट करते हैं. एंड दीज वायर्स, ये जो दो वायर्स होते हैं बेटा, ये कनेक्टेड होते हैं. किससे कनेक्टेड होते हैं? मेटल केस ऑफ द बल्ब, यानी बल्ब का जो मेटल पोर्शन होता है उससे, एंड द मेटल टिप एट द बॉटम, जो बॉटम में मेटल टिप होती है उससे. अंडरस्टैंड? नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू मेक अ सिंपल टॉर्च. भाई देखो, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि टॉर्च होती क्या है, बट हम लोग कैसे एक सिंपल टॉर्च बना सकते हैं उसके बारे में भी जान लेना जरूरी है. सो विथ हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट हाउ you can make a simple torch. Understand? So here you can see that some diagrams are with us, and in first diagram you can see that only a bulb is there. एक बल्ब है बेटा जिसमें कि हमने दो वायर्स को कनेक्ट किया है. Two wires are connected to a bulb, wire A and wire B. Understand? And आप देख सकते हैं कि एक वायर जो है बेटा वो कहाँ पे कनेक्टेड है? एक वायर कनेक्टेड है मेटल केस ऑफ बल्ब पे, ठीक है, और दूसरा जो है मेटल टिप एट द बॉटम. अंडरस्टैंड? सो सेम वे में आप भी कनेक्ट कर लेंगे. क्लियर? नेक्स्ट थिंग हमें क्या करना है? सेकेंड स्टेप में हमको करना है कि जो वायर कनेक्टेड है मेटल केस में, बल्ब के मेटल केस पे, उसको हमें कनेक्ट करना है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से. क्लियर? और एक पिन लेनी है, बोर्ड पिन. आप एक बोर्ड पिन लेंगे, उसको वायर बी में आप कनेक्ट कर देंगे. अंडरस्टैंड? आफ्टर दैट, अब भाई देखो हमारे पास ये क्या चीज़ें हो गई? वायर हो गया, बल्ब हो गया, बैटरी हो गई. क्लियर? बट स्टिल वी मिसिंग समथिंग. व्हाट इज दैट? दैट इज अ स्विच. एक स्विच हम लोग मिस कर रहे हैं. सो नाउ अब हम क्या करेंगे? ये जो बेटा बोर्ड पिन है इसको हम लोग एक थर्माकोल के पोर्शन पे, एक थर्माकोल का पार्ट ले लेंगे, छोटा सा टुकड़ा, उसमें हम लोग पिन अप कर देंगे. क्लियर? जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं. अंडरस्टैंड? और दूसरी चीज हमें क्या करनी है कि एक तीसरा वायर, थर्ड वायर सी, वी हैव टू कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जो सेल है, इलेक्ट्रिक सेल है, उसके नेगेटिव टर्मिनल पे हमें एक तीसरा वायर सी कनेक्ट करना है, और उस वायर के एंड पे हमें बेटा जो एक पेपर पिन आती है उसको हमें कनेक्ट कर देना है. क्लियर? अब हमने ये सारा कनेक्शन तो कर लिया है, बट स्टिल द बल्ब इज नॉट ग्लोइंग. तो भाई बल्ब ग्लो कैसे करेगा? बल्ब ग्लो तभी करेगा जब ये जो सर्किट है बेटा ये कंप्लीट होगी. ये सर्किट कंप्लीट कैसे होगी? मीन्स यहाँ पे ये जो पेपर पिन है ये क्या कर रही है? इट इज़ वर्किंग एज अ स्विच. ये एक स्विच की तरह वर्क करेगी. तो इस स्विच को टर्न ऑन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस स्विच को इस बोर्ड पिन से हमें कनेक्ट कराना पड़ेगा. सो जब हम इसको कनेक्ट कराएंगे इससे, इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट कि जब हमने कनेक्ट करा दिया यहाँ पे, देन द बल्ब स्टार्ट्स
glowing. Understand? So this is all about the model of a simple torch. हम एक सिंपल टॉर्च कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं, उसका एक मॉडल मैंने आप लोगों को बता दिया, दिखा दिया. एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू गिव यू a diagram, an activity related to this with proper diagram and proper written explanation through which you can easily understand about how to make a simple torch. And as I had already introduced about circuit, मैंने एक circuit word यहाँ पे introduce किया था. So we will talk about the topic circuit in our coming classes. So that's all for this class. Thank you. Have a nice time to you all.